नाम है डॉक्टर दीपचंद। मैं एक फिजियोथेरेपी पेशे से हूँ। फिजियोथेरेपी का यदि आप चाहते हो एडमिशन, तो सबसे फर्स्ट नीट का एग्जाम क्लियर करें। नीट का एग्जाम देने के बाद आपको सिलेक्शन लेना होगा कौन से कॉलेज में मिलेगा। काउंसलिंग करानी पड़ेगी। और कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो डायरेक्ट एडमिशन भी कराते हैं। डायरेक्ट एडमिशन के लिए चार्ज थोड़ा ज़्यादा होता है। और अगर आप काउंसलिंग के तौर से आते हो नीट के थ्रू, तो उसमें आपका चार्ज बहुत कम होगा। फिजियोथेरेपी एक ऐसा कोर्स है जिसमें एक इलेक्ट्रिक मशीन द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है और इसमें मेडिसिन नहीं लगाई जाती। जैसे हम जानते हैं कि 3-4 कोर्स में स्वास्थ्य डिपार्टमेंट बटा हुआ है। एक मेडिकल साइंस और एक एलाइड साइंस और एक अप्लाइड साइंस और एक पैरा मेडिकल। मेडिकल साइंस में एमबीबीएस, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस ये आते हैं कोर्स। और पैरा मेडिकल में जीएनएम, एएनएम और फार्मेसी। और एलाइड साइंस में फिजियोथेरेपी और ऑप्टोमेट्री, जो आंखों के डॉक्टर होते हैं, असिस्टेंट एमबीबीएस के नीचे। और फिजियोथेरेपी जो होता है वो एमबीबीएस के नीचे होता है। एमबीबीएस का स्कोप आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़ने वाला है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो दवा हम खाते हैं वो कहीं न कहीं हमें बहुत नुकसान करती है। और ऐसा कोर्स हो जो बिना दवा खाए हमारी प्रॉब्लमों को दूर कर दे, तो सिर्फ़ एक फिजियोथेरेपी ही है कोर्स। और अभी हमारे माननीय डॉक्टर ध्यानचंद जी बता रहे थे कि नेचुरोपैथी भी एक कोर्स है। आयुर्वेदिक भी एक कोर्स है जो कम से कम कंट्राइंडिकेशन मेडिसिन का होता है, जो आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और फिजियोथेरेपी एक ऐसा कोर्स है, अगर देखा जाए तो एक मल्टीपल चहुमुखी विकास के लिए है हमारे शरीर के लिए। कितना भी पुराने का जोड़ हो, बिना दवा के ज़रिए से ये ठीक कर देता है। और अगर मसल स्पेन है, तो एक्सरसाइज के थ्रू, जो डे टू डे लाइफ में लोग एक्सरसाइज करते हैं, उसी के थ्रू आप अपना बॉडी का जो भी प्रॉब्लम है उसे दूर किया जा सकता है। अगर इससे ज़्यादा किसी को कुछ अगर चाहिए नॉलेज, तो फिर अपना क्वेश्चन करें। कोई है कैंडिडेट जो कुछ पूछना चाहते हैं? असेसमेंट करना पड़ता है कि पेन कहाँ पे हो रहा है, किस मसल पे हो रहा है, मसल के ओरिजिन पे हो रहा है कि मसल के इंसर्शन पे हो रहा है। मसल को देखा जाता है कि उसमें कलर क्या है, स्वेलिंग है, रेडनेस है कि येलो कलर है। तो उस हिसाब से, उस पार्ट के हिसाब से एक्सरसाइज प्रेफर की जाती है। तो अ, जी सर, मतलब किसी बीमारी के बारे में बता सकते हैं कि फिजियो का मतलब क्या है? तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो उसके बारे में कुछ
जी। एक्सरसाइज? हाँ, हाँ, हाँ। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए है। एक्चुअली आपका एक्स-रे होगा। तो अगर वो एक्स-रे मुझे मिल जाएगा तो मैं बता सकता हूँ कि कौन से ग्रेड पे है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आपकी। तो उस हिसाब से हम एक्सरसाइज बताएँगे। और तो अगर आपका वो नंबर पेन मिल रेडिएट सकता है हो क्या रहा सर? है, अगर वो पेन रेडिएट हो रहा है, अगर फिंगर तक आ रहा है, तो इसके लिए सारे असेसमेंट की ज़रूरत है। तो आप बताओगे मुझे कि पेन इतने दिन से हो रहा है, हमने क्या-क्या ट्रीटमेंट लिया, काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी रिसेंटली में इंक्रीज़ हो रहा पेन, या एल्बो जॉइंट तक ही सिर्फ पेन है, या शोल्डर तक पेन है, या आपके हेडक तक आ रहा है पेन, या बैक तक जा रहा है, ये सारी जानकारी की ज़रूरत है। सर वो तो दोनों मतलब दोनों हाथ के फिंगर सुन्न हो जाते हैं, दर्द नेक तो दर्द है ही, और हुँ, हुँ। पीठ में भी दर्द होता है। अब जैसे मैं लिख पा रही हूँ तो मतलब हाथ सुन्न होना चालू हो गया है, लिख जी, जी। पाती हूँ। बहुत सारा ट्रीटमेंट एलोपैथिक कर चुकी हूँ, फिर आयुर्वेदिक भी कर चुकी हूँ, हुँ, हुँ। 10 साल से ज़्यादा हो गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कभी फिज़ियोथेरेपी लिया है कोर्स? हाँ सर, फिजियोथेरेपी लिया है तो वही ट्रैक्शन वाला किया है, हुँ, हुँ। मशीन लगा के वो ट्रैक्शन वाला, और वो सिंपल वाली एक्सरसाइज जो डेली बताते वो, और नेक कॉलर हमेशा लगाती हूँ, और सिकाई हुँ, का हुँ। बोला है, हुँ, हुँ। करती हूँ सर, ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो आप एक बार मुझे वीडियो कॉल करना, फिर मैं आपको एक्सरसाइज बताऊँगा, फिंगर की, ठीक है सर, तो एल्बो की, और नेक जॉइंट की, और शोल्डर की। आपका नंबर बता दीजिए ना प्लीज़ सर। ग्रुप में मिल जाएगा मैम, मैं बता दूँगा अभी। ओके, ओके। हाँ, हाँ। आपके जिस डॉक्टर के साथ में जो भी आप प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, तो आप ग्रुप में ज़रूर डालिए, ताकि उस प्रकार से आपको हेल्प की जाएगी। या आपसे मीटिंग भी करवा सकते हैं, पर्सनली वो मिल सकते हैं, आपको बात कर सकते हैं। तो हाँ, तो अच्छा है, बहुत ही मुझे लगता है कि किसी के प्रश्न नहीं है। लेकिन मैं और थोड़ा जानना चाहूँगा कि जी जिस सर। प्रकार से दीपचंद ने बताया कि एक कोर्स करने के लिए एंट्रेंस की क्रैक होना ज़रूरी है, या अपीयर होके ही आगे जा सकते हैं। तो ये कहाँ से कब से ये तैयारी करनी चाहिए स्टूडेंट ने, अगर वो कोई इस फिजियोथेरेपी के फील्ड में आना चाहता है, तो उसका रुचि कौन से एज से शुरुआत करनी चाहिए, या अगर कौन से देखा टाइम जाए पे बेसिक होनी चाहिए? अगर देखा जाए सर, तो सबसे बेहतर तरीका है कि 9th क्लास में बच्चा पढ़ रहा हो, अगर उसी से तैयारी कर ले तो शायद फिजियोथेरेपी से बेहतर कोर्स मिल सकता है, हुँ, हुँ। एमबीबीएस। तो क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो इंडिया में डिमांड सबसे ज़्यादा एमबीबीएस की है, हुँ, 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 हुँ। और बाकी जो भी इसके नीचे कोर्स हैं वो बहुत कम हैं। हुँ, आने हुँ, वाले हुँ। फ्यूचर में अब कुछ कह नहीं सकते क्या-क्या रूल आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। हुँ, हुँ, हुँ। तो सबसे फर्स्ट अगर 9th है अपना बेसिक तैयार कर सकते हैं, 10 से, 11 से, 12 से, तो बहुत बढ़िया है, और तो मुझे बेहतर है स्ट्रीम इसमें। वाले स्ट्रीम स्ट्रीम बताइए कि अगर कोई आर्ट स्ट्रीम का हो, कॉमर्स स्ट्रीम का हो तो कर सकता है, या जी, फिर जी। साइंस स्ट्रीम नहीं, का ही नहीं, होना चाहिए? हाँ, हाँ। मेडिकल कोर्स जितने भी हैं, उसमें कोई आर्ट्स या कॉमर्स के फैकल्टी इसमें नहीं आ सकते। आर्ट और कॉमर्स के कोर्स करने वाले बच्चे नहीं आ सकते मेडिकल में, या कोई भी मेडिकल का डिपार्टमेंट हो। नहीं, जैसे साइंस कि होना ज़रूरी ही है। मतलब 12th साइंस मस्ट है, ऐसा कहिए। यस, 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 यस। मिनिमम 10th के अंदर साइंस उसका कोर्स होना चाहिए, यस, फिजिक्स, केमिस्ट्री यस सर। पढ़ाने। यस सर। लेकिन अभी जो नई पॉलिसी जो आ रही है गवर्नमेंट की, उसमें तो ऐसा होने वाला है कि कोई भी स्ट्रीम से कोई भी बच्चा कुछ भी पढ़ने के लिए कैपेबल हो सकता है। डिप्लोमा क तक का भी है, अभी जो आया है, अभी उसको अप्रूव मिला भी नहीं है 100%। हाँ, 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 हाँ। अभी सर ये एक, अब बता कह सकते हो कि एक चुनावी स्टंट है, और कुछ नहीं, मुझे जहाँ तक दिखता है। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब इन प्रैक्टिकल में वो हाँ। अप्लीकेबल नहीं है। नहीं, जो मेडिकल का कोर्स कर रखा है साइंस साइड से, अगर जो नहीं करके आए उन्हें कैसे एक्सेप्ट करेंगे वे लोग? हुँ, हुँ, हुँ।
ये बात है। तो अभी ऐसा नहीं है, अगर उन्होंने बोला है कि डिप्लोमा कर सकते हैं, लेकिन वो कैपेबल नहीं रहेंगे, बस एक शॉप के पे बैठ सकते हैं। किसी को गाइडेंस भी नहीं दे सकते कि आप ऐसे कर सकते हो। और उनको लोग भी ऑथेंटिकेट नहीं रहेगा। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल सही है। बिल्कुल। हाँ, हाँ। हाँ, 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 ऐसा है। हुँ, 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 हुँ। तो नेचुरोपैथी इसमें वैसे ही है क्या? नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक में वैसे ही है? नो, नो, आयुर्वेदिक तो नहीं है सर, नेचुरोपैथी आप कह सकते हो इस पे, क्योंकि विदाउट मेडिसिन का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो अगर इसको अगर देखा जाए तो नेचुरोपैथी जो था पहले, उसको मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं हम। हुँ, हुँ। अभी ये कोर्स सर इंडिया में 10 या 15 साल से आया हुआ है। हाँ, 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 ये बराबर सही है। फिजियोथेरेपी अलग से पहले तो उसी के साथ में हो जाता था, डॉक्टर ही बता देते थे एक एक्सरसाइज कर लो। जी, जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ। यस, यस, बिल्कुल। कुछ मिलता है इसमें। हुँ, हुँ, हुँ। और इसमें कोई इक्विपमेंट भी जैसे कि वो मैडम बता रही थी माधुरी जी कि उसमें इक्विपमेंट भी यूज़ किया जाता है, तो ऐसे कौन से इक्विपमेंट है, जिसमें आपने स्टडी किया है और काफ़ी जी, जी, हमारे हेल्पफुल? इसमें इसमें 340 मशीन हैं हमारे बाप फिजियोथेरेपी रे! डिपार्टमेंट में। बाप रे! तो हुँ, हुँ। अलग-अलग प्रॉब्लम के लिए अलग-अलग इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक के द्वारा होता है। हुँ, 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 हुँ। हुँ। तो सभी की पढ़ाई होती है आप लोगों की? यस सर, यही 5 साल तक यही पढ़ाया जाता है। मतलब बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपका। जी सर, जी सर, मेडिकल फील्ड पूरे प्रैक्टिकल पे ही डिपेंड है। लेकिन इसमें फिज़िकली ज़्यादा है। आपके जी सर, जी फिज़िकल सर, हाँ, फिजिकली एफर्ट बॉडी इसमें ज़्यादा है। बॉडी टच इसमें ज़्यादा है ना, बाकी ट्रीटमेंट से। जी, जी, फिजिकली एफर्ट ज़्यादा हाँ, है इसमें। लेबर लेबर वर्क कह सकते हैं थोड़ा इसमें ज़्यादा है। 100% सर, कह नहीं सकते है। हाँ, कि आपको पेशेंट को पूरी तरह से उठाना भी पड़े, रखना भी पड़े, है ना? बिल्कुल, जितना पेशेंट एफर्ट करेगा उसका दुगना करना पड़ता है। हाँ, राइट, राइट, राइट। पेशेंट भी वैसे ही आते हैं ना इसमें फिर। जी। और हुँ। हाँ, जिसका जैसा प्रॉब्लम है वैसा उसको थेरेपीज़ दी जाती है। जी सर। ओके, राइट। हुँ, 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 हुँ। लेकिन फिजियोथेरेपी फिजियोथेरेपी सर का एक सब ऐसा पार्ट है कोर्स है। ना? हेलो। हाँ, ऐसा फिजियोथेरेपी का पार्ट है। हेलो। सर फिजियोथेरेपी एक ऐसा कोर्स है जो पहले मनीष लोग सर। पैरालाइज़ हो जाया करते थे, बेड पे हो जाया करते थे हमेशा पूरी लाइफ के लिए। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन इसके लिए कुछ ऐसे इसमें हैं प्रॉब्लम, डिसीज़ या डिसऑर्डर जो एमबीबीएस भी नहीं कर पाते। हाँ, समझ गया। जैसे पैरालाइज़ मार दिया, तो हाँ, हाँ, एमबीबीएस हाँ। मेडिसिन को दे के ही हट जाया करते थे और बाकी पूरी लाइफ पेशेंट बेड पे ही अपना काट रखता था। हुँ, हुँ, हुँ। फिजियोथेरेपी के आने के हेलो। सुन पेशेंट हाँ, हेलो। अरे भाई आवाज़ ही नहीं आ रही तुम्हारी प्रवीण जी। हाँ, मैं ये आवाज आ रही है क्या? हेलो। जी आ रही, बोलिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि
बच्चे इधर जाते हैं तो फिजियोथेरेपी में उसको जो पेमेंट वगैरह मिलती है, तनख्वाह कितना क्या कमा लेता है वो पर मंथ? सर क्योंकि आवाज थोड़ी आजकल कट रही है। नौकरी कितनी का मिल सकता है और अपना कितना कमा सकता अरे हाँ, वो तो बात ही नहीं है, सही है, सही है। हम्म, अपॉर्चुनिटी बताइए। आने वाला फ्यूचर अगर देखा जाए तो एमबीबीएस के बराबर टक्कर देने वाला है, जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि इंडिया में जितने लोग एजुकेट होंगे वो उतने ही मेडिसिन से डिस्टेंस करेंगे अपने आप को। और रही बात इनकम की, इनकम तो आप महीने में, जैसा आप फिजियोथेरेपिस्ट रहेगा, एक होता ना कि एबिलिटी क्वालिटी कितना है उस फिजियोथेरेपिस्ट में, तो महीने में 50,000 भी कमा सकता है, 80,000 भी कमा सकता है, और इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। और अगर देखा जाए, अगर कहीं एक सेशन देने के लिए तो 700 मिनिमम, 500 मिनिमम चलता है, 30 मिनट के लिए, 40 मिनट के लिए। मतलब पर्सनल पर्सनल हेल्प करने के लिए, पर्सनल ट्रीटमेंट करने के लिए। जी। अगर आपको खुद का अगर स्टूडियो खोलना है 10-12 इक्विपमेंट लेके, तो उसका आपका कितना इन्वेस्टमेंट आ सकता है? हाँ, अगर आप क्लिनिक डालना चाहते हो एक सेटअप, तो 2-2.5 लाख के अंदर आ जाएगा आराम से। हाँ, तो उसमें गवर्नमेंट का कुछ सपोर्ट है आपके एजुकेशन में, कि ताकि वो आपको क्लिनिक डालने के लिए कुछ हाँ, सब्सिडी गवर्नमेंट देती है सपोर्ट कि आप अपना बिजनेस कर सकते हो इस फील्ड में। सब्सिडीज है गवर्नमेंट का आपके इस जी जी थेरेपी जी, को इसका लेकर? है। जी। हाँ हाँ, प्रचार पूछो। यस, थैंक यू। एक्चुअली मेरा प्रश्न यानी मैं अभी दोनों भी सेशन में था। मेरा प्रश्न ये नहीं था, लेकिन मैं जस्ट उस चीज पे चिंतन कर रहा था, और मैंने एक टॉक में ऐसा सुना है, अभी वो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा कि जो भी चीजें होती है, जो भी अपने मेडिकल या अपने बॉडी से रिलेटेड जो भी चीजें रहती है, वो सब मुझे ऐसा लगता है कि मन को लेके रहती है। क्योंकि माइंड हमें बताता है कि ये चीज पे मेरे को दर्द हो रहा है, या ये चीज पे मुझे पेन हो रहा है, मेरा घुटना दुख रहा है या क्या। तो मैंने एक ऐसे एक थेरेपी सुनी थी, टॉक में थी शायद वो। उसमें उन्होंने ऐसा कहा था कि अगर जहाँ पे ज्यादा दर्द हो रहा है, अगर हम उस चीज पे अगर फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करते हैं कुछ 10 मिनट 15 मिनट, तो अगर हम उसमें उस चीज को कॉन्सेंट्रेट करके अगर हम कुछ भाव अपने मन में भीतर लाते हैं कि वो जो दर्द है वो थोड़ा कम हो रहा है, थोड़ा मुझे पेन कम हो रहा है, या थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इस फीलिंग से अगर हम 15 मिनट वो अगर मेडिटेशन करते हैं, या 15 मिनट उसको हम चीज को देखते हैं, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट वो चीज पे जहाँ पे आपको पेन हो रहा है, वहां पे अगर हम हमारी पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा अगर वहां पे लगाते हैं, तो कुछ हद तक वो जो पेन है वो हमारा कम हो सकता है। ये पता नहीं लेकिन इसका प्रयोग मैंने बहुत बार किया है। जैसे कि अगर मेरी कमर दुख रही है, तो मैं कुछ 10 मिनट 15 मिनट के लिए लेट जाता हूँ, और पूरा कंसंट्रेट मेरे पीठ के कमर पे मैं कंसंट्रेट करता हूँ, और फिर मैं वहां पे पूरी मेरी ऊर्जा लेके जाता हूँ, और वहां पे बोलता हूँ कि ये पेन मेरा थोड़ा कम हो रहा है, अभी इतना पेन हो रहा है, ये हो रहा है, धीरे 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 धीरे। जैसे ही मैं उसके बाहर आता हूँ मेडिटेशन से, तो मुझे थोड़ा पेन वहां पे कम दिखता है। यानी ये मैं बहुत बार प्रयोग भी करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी चीजें है, यानी मैं दोहराया नहीं कर रहा हूँ, जो भी मेडिसिन और जो फिजियोथेरेपी है, योगा है, या नेचुरोपैथी है, जो भी चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसकी टेक्निक हमें पता नहीं रहती, इसलिए हमें उस चीजों की आदत लग जाती है। लेकिन हमें छोटे छोटे नुक्स, छोटे छोटे मेडिटेशन अगर हम उस पे हम करते हैं, क्योंकि मैं जब यहाँ पे अधिष्ठान में एक मेडिटेशन कोर्स हुआ था, वहां पे उन्होंने ये थोड़ी चीजें टेक्निक बताई थी।
तो वो भी वहीं पे भी उन्होंने वही चीज बताई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर ये, क्योंकि ये सब हमारे माइंड पे मन से आई हुई ये सब चीजें हैं। जैसे कि हमें बुखार आता है तो हमें पता चलता है हमारी बॉडी ज्यादा काम नहीं करती, या जो चीजें है तो हम नेचुरोपैथी लेते हैं या कुछ चीजें लेते हैं, आयुर्वेदिक लेते हैं। तो ये बहुत इच्छा यानी अभी तो ये बाकी जो मेडिसिन है ये तो हमने दवाई बंद ही होनी चाहिए, यही